बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से अपना ड्यूटी छोड़ करके आया। कितनी खुशी होगी उसको, होगी ना जी। ड्यूटी पर से घर आया और उसी के अकाउंट से, उस लड़के के अकाउंट से ही पैसा निकाल करके ड्रम भी खरीद करके लाया। जिस ड्रम में उसको रखा गया, वो पैसा जो लगाया ना ड्रम खरीदने में, वो पैसा किसके अकाउंट से लिया था? उसी लड़का के अकाउंट से लिया। उसको मारने के लिए जो चाकू खरीदा गया, वो चाकू भी उसी के अकाउंट से पैसा लेके निकाला गया, खरीदा गया। सीमेंट भी उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके खरीदा गया। और जिस रात में बेटी के जन्मदिन पर खुशी मनानी थी, पटाखे फूटने थे, हंसी और ठहाके गूंजने थे, उस रात में क्या हो गया वो बताएंगे नहीं हम, वो खुद सब जानते हैं। आदमी आज संबंधों में खड़े होकर के भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। पहले यदि किसी परिवार में 4 भाई होते थे तो उसको लगता था कि हम दुनिया के सबसे बलिष्ठ आदमी हैं, ये पूरी दुनिया की कोई भी आफत हमको हिला नहीं सकती। आज की स्थिति है 4 भाई हो जाए कि 40 भाई हो जाए, बाहर से दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 40 में 39 दुश्मन पैदा हो जाए। होगा कि नहीं होगा? भीड़ आदमी का है, भीड़ हो गया है आदमी। और एक बात याद रखिए, भीड़ में और समाज में जो अंतर होता है, हम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ते थे कि समाज किसे कहा जाता है। तो एक बच्चा ने उठ करके कहा कि भीड़ ही समाज होता है। समाज शास्त्री कहते हैं कि भीड़ कभी समाज नहीं, भीड़ कभी परिवार नहीं होता है। यदि भीड़ को ही, समूह को ही समाज और परिवार कहा जाए, पंडाल में इतना लोग इकट्ठा हो गए, परिवार है? नहीं ना है। यहां तो खैर परिवार नहीं, एक समाज हम कह सकते हैं कि हम एक समाज के आदमी हैं। लेकिन यदि भीड़ को ही समाज और परिवार कहा जाएगा तो रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ होती है, तो रेलवे स्टेशन पर खड़ी भीड़ को हम समाज और परिवार कह सकते हैं? कहीं मेला देखने गए हैं, सिनेमा देखने गए, सिनेमा हॉल में 1000 लोग बैठे, भीड़ तो इकट्ठी है, तो उस भीड़ को हम समाज और परिवार की संज्ञा दे देंगे? वो माता जी मुड़ी हिला रही कि हाँ दे देंगे। हो जाएगा क्या? मेला देखने गए हैं कहीं पर, गंगा जी में स्नान करने गए, 1 लाख लोग जमा, कुंभ में गया सब लोग, कहते 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। खैर जो भी 10 लाख 20 लाख लोग एक जगह मौजूद हो, उसको परिवार कहा जाएगा, समाज कहा जाएगा? क्यों? भीड़ तो है। भीड़ भले ही लोगों की है, लेकिन उस भीड़ में किसी की संवेदना का तार किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के भाव का तार किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के सुख और दुख का अनुभव किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जहां पर भीड़ तो हो, लेकिन एक दूसरे से सुख और दुख का तार न जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से भाव का तार न जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे की संवेदना का तार नहीं जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे भीड़ को भीड़ कहा जाता है, उसको समाज, परिवार और संबंध नहीं कहा जाता है। तब सोचो कि एक पति और पत्नी के रिश्ते पे कितना भरोसा होगा कि लड़का लंदन में रहता था। न्यूज तो देखते होंगे ना। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से अपना ड्यूटी छोड़ करके आया। कितनी खुशी होगी उसको, होगी ना जी। ड्यूटी पर से घर आया और उसी के अकाउंट से, उस लड़के के अकाउंट से ही पैसा निकाल करके ड्रम भी खरीद करके लाया। जिस ड्रम में उसको रखा गया, वो पैसा जो लगाया ना ड्रम खरीदने में, वो पैसा किसके अकाउंट से लिया था? उसी लड़का के अकाउंट से लिया। उसको मारने के लिए जो चाकू खरीदा गया, वो चाकू भी उसी के अकाउंट से पैसा लेके निकाला गया, खरीदा गया। सीमेंट भी उसी के अकाउंट से पैसा निकाल करके खरीदा गया। और जिस रात में बेटी के जन्मदिन पर खुशी मनानी थी, पटाखे फूटने थे, हंसी और ठहाके गूंजने थे, उस रात में क्या हो गया वो बताएंगे नहीं हम, वो खुद सब जानते हैं। उस संबंध को क्या कहेंगे आप? रिश्ता कहेंगे? उस यदि पति और पत्नी बनकर के भी एक साथ वो खड़े हैं तो उसको परिवार कहेंगे आप? उसको समझ, अब परिवार नहीं कह सकते हैं, संबंध नहीं कह सकते हैं, तो उसको फिर समाज तो बहुत दूर की बात हो गई।
ऐसे जुड़ा जो किसी व्यक्ति से है कि शरीर तो जुड़ा हुआ है लेकिन दिल नहीं जुड़ा हुआ है, शरीर तो जुड़ा हुआ है लेकिन संवेदना नहीं जुड़ी हुई है, शरीर तो एक साथ खड़े हैं लेकिन एक दूसरे का भाव नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जीवन के लिए कहा गया जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की। यदि भीड़ है भी तो कौन चीज के लिए है? कयामत के लिए, आफत के लिए, परेशानी के लिए, संकट के लिए, एक दूसरे का माथा नोचने के लिए। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, लेकिन वास्तविकता और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आगे की कड़ी और थोड़ा लाजवाब लगेगी। वो कड़ी क्या कहती है? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन की मंगल कामना को लेकर के, सुख की कामना को लेकर के, जीवन में प्रेम की अभिलाषा को लेकर के, अपनापन का अभिलाषा और अरमान लेकर के अपने जीवन को कई टुकड़ों में बांट लेता है। बांटता है ना, कई आईना खड़ा कर लेता है। आईना खड़ा करने का मतलब अपने जीवन को कई रिश्तों में बांट देना। एक भाई अपने बहन में सुख खोजता है, एक पति अपने पत्नी में सुख खोजता है, एक जीजा अपने साली में सुख खोजता है, एक साला अपने जीजा में खोजता है। एक ही व्यक्ति के जीवन से न जाने कितने रिश्ते बंटते हैं। जितने रिश्ते एक व्यक्ति के जीवन से बटे तो वह व्यक्ति उन सभी रिश्तों के आईना में क्या तलाश करता है? एक सुख, एक सुकून, एक चैन, एक शांति, यही तो तलाश करता है। परिवार के आईनों में यदि सुख, शांति, मंगल कामना उसे नहीं झलकती है तो कई मित्र की मंडली का आईना वो खड़ा कर लेता है। पान खाने वाला मित्र अलग, सिगरेट पीने वाला मित्र अलग, शिखर खाने वाला मित्र अलग। ये देखिए उमा शंकर बाबू ये हो बता रहा है। हालांकि सब कोई मित्र तीत्र होता नहीं है। जो दारू पिलाने के लिए सिखावे मित्र कैसा है, जो बुद्धि को भ्रष्टे करने के लिए बतावे उसको मित्र नहीं, उसको तो दुश्मन की संज्ञा देनी चाहिए। तो खैर उधर नहीं जाना है। मूल बात यह समझे कि आदमी अपने जीवन के दुखों को भुलाने के लिए और जीवन में सुख को लाने के लिए पहले तो एक उसकी जो पारिवारिक आईना है, रिश्तों का आईना है, वो न जाने कितने आईने खड़ा करता है कि इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, किसी से सुख की झलक मिल जाए। पत्नी से नहीं मिलेगा तो बेटा से मिलेगा, बेटे से नहीं मिलेगा तो बेटी से मिलेगी, बेटे बेटी से नहीं मिलेगा तो पोता पोती से मिलेगा। उम्मीद यही न करता है आदमी, इसीलिए इतने रिश्तों की चाहत वो खड़ा करता है, इतने रिश्तों का आईना वो खड़ा करता है। लेकिन हाथ क्या लगता है? इस गाने की पंक्ति में शायद ढूंढिए तो पता चलेगा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। हम लोग नहीं देखे, वो विभाग आप लोगों का है, हम लोग तो अकेले हैं लेकिन ये विभाग आप लोगों का है। आप लोग अपने जीवन में सुख की तलाश करने के लिए रिश्तों के सैकड़ों आईने आपने खड़ा किया है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, लेकिन परिणाम क्या निकला? अपने दिल से पूछिए। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी के सफर में एकदम रंज मिलते हैं, गम मिलते हैं, तलाशते हैं खुशियां मिल जाती हैं, गम तलाशते हैं, आनंद मिल जाता है, रंज तलाशते हैं, सुख मिल जाता है, दुख तलाशते हैं, मंगल मिल जाता है, अमंगल तलाशते हैं, शांति मिल जाती है, अशांति। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि जैसा फसल हम चाहते हैं वैसा बीज हम नहीं बोना चाहते।
कबीर साहब कहते तू आम का फसल तो चाहते हो, लेकिन बीज जब लगाने की बारी आती है तो तू कांटों का बबूल का ही बीज लगाते हो। तो भला यह करने के बाद करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, कौन मंदिर में जा रहे हो, कौन तीर्थ कर रहे हो, कौन व्रत नहा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। करते हैं आप करिए, जो नहीं करता है नहीं करे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। न करने की कोई आलोचना है, न करने की कोई आलोचना है। करता है कोई मंत्र जपते हैं, आप अपने जगह जपते रहिए, लेकिन इतना बात याद रखिए, यदि आपका कर्म बिगड़ा हुआ है तो चाहे आप कितना भी मंत्र जपते हो, मंत्र जपने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका कर्म बिगड़ा हुआ है, व्यवहार बिगड़ा हुआ है, चरित्र बिगड़ा हुआ है, तो किस भगवान की पूजा करें, कोई भी भगवान आपकी शांति की ठेकेदारी नहीं ले पाएगा। यदि आपको ये कबीर साहब का कथन ये नहीं है कि आप मंदिर मत जाओ। लोगों ने कहा कि कबीर साहब मंदिर की आलोचना करते हैं। मंदिर की आलोचना उसको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मंदिर जाने के बावजूद भी आपका व्यवहार परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई देता है। आप टीचर के पास जाइए और टीचर के पास वर्षों जाने के बाद भी आपके शिक्षा में कोई परिवर्तन न दिखाई दे तो उस शिक्षक की आलोचना होगी कि नहीं होगी भाई? होगी ना? थोड़ा जोर से बोलिए हाँ या ना। होगी ना? कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा करके साल भर किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहा है, समय साल भर लगाया, पैसा साल भर लगाया, परिश्रम साल भर किया, दवाई साल भर खाई, फिर भी उस डॉक्टर से रोग का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उस डॉक्टर की आलोचना होगी कि नहीं होगी? आवाज आपकी सुनाई नहीं पड़ रही है, मुझसे दुश्मनी है क्या? बोल दो ना थोड़ा सा। डॉक्टर के दवा खाने के बावजूद भी, पैसा पूंजी समय सब चीज लगाने के बावजूद भी, डॉक्टर का नाम चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन यदि उससे हमारे रोग का इलाज नहीं हो रहा है तो उस डॉक्टर का आलोचना होगा कि नहीं होगा? होगी ना? ठीक उसी प्रकार से मंदिर जाने के बावजूद भी यदि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, राम जी के मंदिर में तो जाते हैं आप, लेकिन घर में आने के बाद अपने माता और पिता को डांटते हैं, तो फिर उस राम के सामने सर झुकाने की आलोचना होगी कि राम जी के सामने सर झुका करके भी आपने उनसे सीखा नहीं कि राम जी ने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या जैसे राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। कदाचित उससे सीख करके आप वहां से आइए और अपने माता पिता से कम प्रेम से बात कीजिए, तो फिर वैसे राम के मंदिर की आलोचना नहीं होगी बल्कि उसकी वाहवाही होगी। फिर राम के मंदिर एक नहीं हजारों बनाने की योजना चले, बनना चाहिए। यदि उस मंदिर से आपको प्रेरणा मिले, राम के सामने झुकने से यदि राम के चरित्र को आप समझ सके, तो फिर राम के मूर्ति और मंदिर की आलोचना क्यों होगी? यदि राम जी की उपासना करने से राम जी से कम ये प्रेरणा ले सके कि अपने सौतेले भाई के लिए अपने राज को ठोकर मार सकता है, और आप तो कम से कम अपने सहोदर भाई के लिए भी 1 इंची जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर भी आप दावा ठोकते हैं कि राम से सबसे बड़े भक्त है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तब फिर इस जगह पर आलोचना होगी कि आप राम की पूजा करके राम से क्या सीख रहे हैं। शिव के मंदिर में जाकर के भी शिव से यदि आपने प्रेम नहीं सीखा, त्याग नहीं सीखा, दया नहीं सीखी, करुणा नहीं सीखी, जिस शिव के लिए इस संसार में दोहराया जाता है, भगवान शिव को किस चीज का अवतार कहा जाता है? भगवान शिव को किस चीज का अवतार बताया जाता है? अरे उनके मंत्र में ही दोहराइए ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये मंत्र दोहराते हैं कि नहीं? दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं तो या तो अपने से इस मंत्र को आप दोहराते होंगे, या नहीं तो पंडितों के द्वारा ये मंत्र आपको रटवाया जाता हो।
रटवाया जाता होगा। तो पढ़ के क्या आए मंदिर से? कर्पूर गौरम करुणावतार। करुणा का मतलब क्या होता है? दया। करुणा का मतलब क्या होता है? प्रेम। करुणा का मतलब क्या होता है? किसी के पीड़ा को समझना। करुणा का मतलब क्या होता है? किसी के दर्द को देख करके तड़पना। आप उस करुणा के अवतार की पूजा करके आए हैं मंदिर से, अभी माथे का चंदन नहीं छूटा है, और जब होटल में आप खाने गए हैं तो आपके थाली में मुर्गी का घुट्टी आ गया है। कौन सी करुणा की पूजा करके आप आए? यदि इस प्रकार से आप उस करुणावतारी शिव की पूजा करते हैं, लेकिन आपके खाने की थाली बदलती नहीं है, आपके खाने के थाली में बकरी का कलेजा और मुर्गी का घुट्टी जा रहा है, तब किसी कबीर को आपकी पूजा की आलोचना करनी पड़ेगी। तो कौन सा पूजा कर रहा है यार? पूजा तो कर रहा है करुणा का, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी पत्थर बना हुआ है कि किसी प्राणी को चबा करके खाने में तुम्हारा कलेजा रोता नहीं है, तो तुम्हारा सारा पूजा करना बेकार है। क्योंकि तू पूजा कर रहा है करुणा का, हृदय अभी भी पत्थर बना हुआ है। विपरीत काम कर रहे हो। जब पूजा के विपरीत आचरण करोगे तब किसी कबीर को इस धरती पर आना पड़ेगा और आपके पूजा को पाखंड बताना पड़ेगा कि तू मंदिर में जाके पूजा नहीं कर रहा है, तू मंदिर में जाके पाखंड कर रहा है। राम की पूजा करना गलत नहीं है, बल्कि श्री राम की पूजा, यह बात आपको सीखनी चाहिए कि मंदिर में जाए, श्री राम के सामने सर झुकाए, तो श्री राम जी का जो गुण है वो हमारे अंदर आना चाहिए। शिव के मंदिर में जाना, शिव की पूजा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कदाचित शिव की जो करुणा है, शिव जी का जो त्याग है, शिव जी का जो प्रेम है, पति और पत्नी के बीच में, बेटे बेटियों के, बेटी तो नहीं है, बेटा ही है, परिवार के बीच में जो इसका प्रेम है, कदाचित उस प्रेम को आप सीख ले तो फिर आपके घर में स्वर्ग उतरेगा। लेकिन मंदिर में जाते हैं, पूजा हजारों बार करते हैं, शिव जी के उस प्रेम चरित्र को तो हम सीख नहीं पाते हैं, करुणा को सीख नहीं पाते हैं, और शिव जी के पूजा करते करते भांग गांजा पीना सीख जाते हैं। लोग पूछता है कि अरे भैया ये भांग गांजा काहे खा पी रहे हो? तो हमारा शिव जी के प्रसाद है, वही सीखे। शिव जी से गांजा भांग पीना सीखे आप? शिव जी से सीखना ही था, तो यदि गांजा भांग सीखे तो अपना वस्त्र नहीं पहनते, दूसरे को पहनाते, ये काहे ने सीख लिया? औढ़रदानी उसको क्यों कहा जाता है? अरे शिव जी का एक नाम औढ़रदानी क्यों है? औढ़रदानी का मतलब ही होता है कि जिसके ऊपर उसका दिल आ जाए तो उसके पीछे वो सब चीज लुटा दे, उसी को ना औढ़रदानी कहा जाता है। अपना वस्त्र पहनने की चिंता ना करे, लेकिन दूसरे के तन को ढकने की चिंता करे, उसको औढ़रदानी कहा जाता है। तो शिव जी के मंदिर में गए तो ये गुण न सीखना चाहिए आपको? पूजा तो कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो अपने तन को ढकने की परवाह छोड़ करके दूसरे के तन को ढकने की कोशिश करता है, जो अपना घर बसाने की चिंता छोड़ करके दूसरे के घर को बसाने की चिंता करता है। पूजा ऐसे व्यक्ति का करके आए हो, और समाज में जब आए हो तो दूसरे की झोपड़ी को उजाड़ने के पीछे दौड़ते हो, तब तुम्हारे पूजा की आलोचना होगी कि तुम गलत पूजा कर रहा है। यदि किसी के तन को ढकने के बजाय दूसरे के ढके हुए तन पर के कपड़े को नोच करके तुम फेंक देना चाहते हो, तब दुनिया में कबीर को आना पड़ेगा और कबीर की आलोचना तुमको सहनी पड़ेगी कि तुम्हारा पूजा पूजा नहीं है, वो पूजा के नाम पे पाखंड हो रहा है। तो केवल कदाचित घंटी डोलाने को ही सिर्फ पूजा क्यों समझ रखा है? तो माथे में चंदन लगाने को ही पूजा धर्म क्यों समझ रखा है? ठीक है, वो हो सकता है कि किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का वो श्रृंगार है, उसकी कोई आलोचना नहीं। कोई टीका लगाता है, अच्छी बात है, कोई तिलक लगाता है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लगाने में कोई बुराई नहीं है। कोई माला पहनता है, कोई मंदिर में खड़े होकर के घंटी बजाता है, वो अपने अपने संप्रदाय का, अपने अपने धर्म का एक शोभा है, एक श्रृंगार, एक संस्कार है, उसकी कोई आलोचना नहीं। लेकिन आलोचना तब करनी पड़ेगी जब वो सारा काम करने के बावजूद भी आपके व्यवहार में कोई नैतिकता नहीं झलक रही है, आपके व्यवहार में माता पिता के प्रति आदर नहीं झलक रहा है, आपके व्यवहार में परिवार के प्रति प्रेम नहीं झलक रहा है, तब फिर भगवान की पूजा का, भगवान के भक्त होने का खंडन किया जाएगा।
और ऐसा खंडन केवल कबीर को नहीं करने की जरूरत है, ऐसा खंडन दुनिया के हर एक समझदार को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। तो कहने का ये अभिप्राय है कि मंदिर पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, लेकिन यदि कर्म बिगड़ जाए आपका तो कोई पूजा काम नहीं देगा, कोई भगवान कोई भगवती काम नहीं देगी। आपको लगता है कि बेलपत्तर चढ़ाने से मेरा भाग सुधर जाएगा। कुछ लोग कथावाचक के नाम पर टीवी में बैठ के फैलाता है, एक लोटा जल और सब समस्या के हल। कबीर साहब का सवाल है बीच में, एक लोटा जल लेकिन दिल में बड़ा है छल, तो फिर कैसे होगा समस्या का हल? यदि कोई कहता है कि एक लोटा जल, शिव जी पर एक लोटा जल डालो, जितना समस्या है सब समस्या का समाधान हो जाएगा। कबीर साहब बीच में कहते रुको रुको रुको, पहले इधर सुनो, एक फार्मूला क्यों मारते, बीच में एक पॉइंट मेरा डालो। वो पॉइंट क्या है? जब सामने से आ रहा है कि एक लोटा जल और सब समस्या के हल, कबीर साहब के सुनो पहले इधर, एक लोटा जल और दिल में भरा है छल, तो कैसे होगा समस्या का हल? क्योंकि भगवान भी कहते रे भाई, राम जी से किसी ने पूछा कि आप इस दुनिया में किसको अपनाते हैं, किसके घर में किसके दिल में जाना पसंद करेंगे? राम जी से सीधा सवाल है, बीच में किसी अलाल दलाल की जरूरत नहीं, सीधे राम जी खड़े हैं। समझो हम ही इंटरव्यू लेने के लिए चले गए थे। अब राजू भाई हमारे मीडिया वाला भी काम करता, तो वो भी मेरे साथ गए हैं। राम जी सामने में खड़े हैं और श्री राम जी से सीधा सवाल किया गया कि आप किसके घर में जाना पसंद करते हैं, किसको अपना भक्त मानते हैं, किसको अपने से सीने से लगा करके रखते हैं और किसके सीने में आप निवास करते हैं? राम जी ने कहा बड़ा अच्छा किया कि सीधे सवाल करने के लिए आ गया। दूसरा कोई रहता तो उलझा देता कि मंदिर में जाने वाला मेरा भक्त होगा, तो चादर ओढ़ने वाला मेरा भक्त होगा, मेरे नाम का टीका लगाने वाला मेरा भक्त होगा, तो मेरे नाम पर तीर्थ करने वाला मेरा भक्त होगा। राम जी ने कहा नहीं अच्छा किया कि डायरेक्ट हमसे ही सवाल किया, सुनो सवाल का जवाब। राम जी ने कहा निरमाला माना जाना सो मोहि पावा। राम जी ने कहा कि जो घंटी बजाएगा सो मोहि पावा। राम जी ने कहा कि सुबह शाम जो मुझे अगरबत्ती दिखाएगा वही मुझे पावा। श्री राम जी ने कहा कि मेरे नाम पर चादर ओढ़ करके जो साल में एक बार तीर्थ यात्रा करने जाएगा, अयोध्या में जाकर के माथा झुकाएगा, सो मोहि पावा। राम जी ने सीधा सा उत्तर दिया, निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जिसके हृदय में छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति क्रूरता, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी होगी, वह पूजा पाठ और धर्म के नाम पे चाहे कितना भी कर्मकांड करता रहे, लेकिन वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति भले कहीं कुछ करे न करे, जाए न जाए, आए न आए, लेकिन अपने व्यवहार को सबके प्रति उदार बना करके रखता है, अपने हृदय को निर्मल बना करके रखता है और अपने हृदय में कभी छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष को नहीं आने देता है, वो भक्त मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये राम जी का दर्शन है, ये राम जी का कथन है। यही चिंतन तो कबीर साहब बताना चाहते। पूजा करते हो लेकिन व्यवहार तुम्हारा बिगड़ा हुआ है तो पूजा कोई काम नहीं देगा। इसको तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन से भी आप समझ सकते हैं भाई। यदि आपको यह लगता है कि आचरण मेरा कितना भी बिगड़ा रहे, हम मंदिर में जाने से हमारा कर्म सुधर जाएगा, तो एक बात मैं सवाल करता हूं, आप बहुत से बहुत पूजा करेंगे तो क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, इतना ही न परिश्रम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सुल्तानगंज में, वो तो हमारे जिला में पड़ता है भागलपुर में, उस सुल्तानगंज से पानी भरेंगे, 105 किलोमीटर देवघर जाएंगे और वहां जल अर्पित करेंगे, इतने न पूजा करेंगे। रावण आपसे कम पूजा करता था कि ज्यादा? थोड़ा बोलिए ना।
हिरण्याकश्यप जो पूजा करता था आपसे कम करता था कि ज्यादा? दुनिया के जोन जोन राक्षस का नाम जानते हैं आप, जिसको विनाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। शास्त्रों के कथन अनुसार, हम देखने नहीं गए थे दूरबीन लगा के, लेकिन कथाओं में, शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णित है, उन वर्णितों में जिन जिन दानवों का नाम आप जानते हैं, उन दानवों के जीवन को अध्ययन करके देखिए तो आपसे वो कम पुजारी था कि ज्यादा? ज्यादा था ना। इतना बड़ा पुजारी था कि तपस्या, घनघोर तपस्या करते करते डायरेक्ट भगवान को सामने में उतार लेता। उतरिए। अब भगवान आता था, क्या कहता था? वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? कहता था कि नहीं? जितने राक्षसों को आप देखते हैं पुराणों में, दानवों को, उन दानवों के जीवन का इतिहास यही बतलाता है कि वो तपस्या कर कर के जितना देवता है सबसे उन्होंने क्या हासिल किया? शक्ति हासिल किया ना। खास करके न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अग्नि में मरूं, न पानी में मरूं, न आकाश में मरूं, न पताल में मरूं, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं। मैंने मरने का हर एक रास्ता वो बंद करवा लेता था, करवाता था ना। तो बिना पूजा कर ले है? वो पूजा करता होगा ना जी। और लोग का नाम नहीं जानते हैं, हिरण्याकश्यप को तो जानबे करते हैं, रावण को जानते हैं, कंस को जानते हैं। तो भगवान का जो पूजा करता था मंदिरों में जाकर के, वो आपसे ज्यादा करता था कि आपसे कम? फिर भी भगवान को उसके विनाश करने की जरूरत क्यों पड़ी? पूजा उनके जीवन में था, माला उसके जीवन में था, तिलक उसके जीवन में था, पूजा पाठ रावण का। आज भी रावण को इतना जलाने के बावजूद भी बड़े बड़े मंदिरों में जब शंकर जी का पाठ होता है तो किसकी रचना के पाठ होता है? रावण के ही स्रोतों का पाठ होता है ना। तो सोचे कि कितना बड़ा विद्वान होगा वो, कितना बड़ा ज्ञानी होगा वो, कितने बड़े पुजारी होंगे वो, कि भगवान भी उसके घर जाने के लिए तैयार है कि ठीक है चलो हम हिंदुस्तान छोड़ करके जाते हैं श्रीलंका, तुम्हारे साथ ही चलें, कैलाश छोड़ देंगे। अपने निवास को छोड़ करके उसके ही घर में जा करके बसने की स्थिति ला दिया रावण ने। इतनी बड़ी पुजारी बने वो, लेकिन फिर भी उस रावण का विनाश हुआ। कारण क्या था? कारण था कि पूजा को तो उन्होंने जीवन में शामिल कर लिया, लेकिन अपने चरित्र को संभाल करके नहीं रख पाया, अपने कर्म को संभाल करके नहीं रख पाया। तो जिस भगवान की वह पूजा करता था, उस भगवान को भी उसके विनाश में शामिल होना पड़ा, उसका विनाश करने के लिए खड़ा होना पड़ा। इससे कबीर साहब का सिद्धांत यही प्रकट होता है, कबीर साहब का दर्शन यही प्रकट होता है कि चाहे तो पूजा करो, कि पाठ करो, कि ध्यान करो, कि भजन करो, कि इधर करो, कि उधर करो, कुछ भी करो, लेकिन यदि अपने कर्म को संभाल करके आप नहीं रखा तो फिर आपके विनाश को इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता है। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। इसलिए कुछ भी करो, लेकिन कुछ करने से पहले अपने कर्म को सुधारो। यही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है। तो आप यदि जीवन में मंगल चाहते हैं तो दूसरे का अमंगल करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप जीवन में यदि भला चाहते हैं तो दूसरे का बुरा करने वाला कर्म छोड़ दीजिए। आप यदि शांति चाहते हैं तो दूसरों के लिए अशांति पैदा करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि प्रेम चाहते हैं दुनिया से तो दुनिया में नफरत को पैदा करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि दूसरे से सम्मान चाहते हैं तो दूसरे का अपमान करने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप जीवन में यदि स्वर्ग चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में नरक बोने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि जीवन में प्रेम और मुस्कुराहट चाहते हैं तो दूसरे के आंख में आंसू घोलने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। आप यदि अपना भला चाहते हैं तो दूसरे के जीवन में बुराई का बीज बोने वाला कर्म करना छोड़ दीजिए। यही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब का सत्संग है, यही सदगुरु कबीर साहब आपको समझाना चाहते हैं।